टीवी। एक कुसुमपुर गांव में फूलमती अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। अब राजू बड़ा हो गया था, उसकी शादी की उम्र हो गई थी, तो फूलमती उसकी शादी की तैयारियों में लग गई थी। लेकिन फूलमती की चाहत कुछ ज्यादा ही थी। बेटा, मैं तो तेरे लिए शहर से ही बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, शहर की ही क्यों? हमारे गांव में भी तो बहुत सी अच्छी लड़कियां आई हैं। तू चुप रह, मैं तो शहर से ही बहू बुलाऊंगी। बहुत सुन लिया गांव की औरतों का कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। अब मैं भी दिखाऊंगी उन सबको। लेकिन माँ, अब शहर की लड़की मिलेगी कहाँ? अरे, मेरी मौसी है ना, वो लोग शहर में ही रहते हैं। उनकी एक बेटी नीलम अब बड़ी हो गई है। तू जब छोटा था तभी वे लोग शहर चले गए थे। मैंने तो उनसे बात भी कर ली है, वो लोग तैयार हैं। मैं तो आज ही शगुन भेजूंगी। फूलमती और उसकी मौसी मिलती हैं और राजू नीलम का रिश्ता तय कर देती हैं। कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सभी औरतें फूलमती के घर आती हैं। नीचे चल बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है। गांव की सारी औरतें आई हैं। फूलमती और नीलम दोनों साथ में बाहर आते हैं। नीलम अपना चेहरा दिखाती है। जब सारी औरतें नीलम का चेहरा देखती हैं, तो चौंक जाती हैं। कितनी सुंदर बहू है। क्या बात है फूलमती बहन, बहुत अच्छी बहू मिली है। ये तो पढ़ी लिखी भी लगती है। हाँ फूलमती बहन, हीरा है हीरा। गांव की औरतें फूलमती की बहुत तारीफ करती हैं। लेकिन अब घर के अंदर जो होने वाला था, उसका फूलमती ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। मम्मी जी, ये कैसी चाय बनाई है यार? यार, ये क्या भाषा है? क्या यही सिखाया है मौसी ने? हाँ तो जाओ, उन्हीं से पूछ लो ना। एक तो मैं इस कुएं के पानी से परेशान हो गई हूँ, ऊपर से बार बार बिजली कट जाती है और ये पंखा भी ठीक से नहीं चलता। ये सब सुनकर फूलमती कहती है, बहू, अब ये घर जैसा भी है, तुझे यहीं रहना है। तभी राजू बोल पड़ता है, हाँ नीलम, अब तुम इन सब का आदत डाल लो। क्या? मैं इन हालात में नहीं रहने वाली। मुझे टीवी चाहिए, वाटर प्यूरिफायर चाहिए और एसी भी चाहिए। और बाहर जो भैंसे हैं उन्हें भी हटवा दो, बदबू आती है। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या बोल रही है तू? जो मांग रही है वो हम कहाँ से लाए? खेत बेच दीजिए, अपने गहने बेच दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे ये सब चाहिए। मैं इस कबाड़ जैसे घर में नहीं रहूंगी, और अगर मुझे ये सब नहीं मिला तो मैं वापस अपने शहर चली जाऊंगी। नहीं नीलम, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी करने की कोशिश करूंगा। ओके, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, ज्यादा लेट हुआ तो मैं चली जाऊंगी। इसके बाद नीलम वन पीस और छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमती है। गांव वाले उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और फूलमती से कहते हैं, फूलमती बहन, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूम रही है। यही है क्या शहर की बहू? फूलमती को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो नीलम से कहती है, नीलम बहू, तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम शहर से आई हो, लेकिन ये शहर नहीं, गांव है। कुछ भी पहनने से पहले जरा सोच तो लिया होता कि हमारी इज्जत क्या रह जाएगी इस गांव में। आपने तो बहुत ध्यान दिया है मुझ पर। राजू क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? और होगा भी कि नहीं इस जन्म में? तुम गांव वाले कभी नहीं बदल सकते। रही बात मेरे कपड़ों की, तो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती है इन गांव वालों की सोच की। मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी। गॉट इट? इतना सब कहकर नीलम अपने कमरे में चली जाती है। फूलमती और राजू सोचने लगते हैं, मैं क्या सोच कर लाई थी और ये कैसी निकली? मैं भी परेशान हो गया हूँ माँ, अब क्या करें? मैं कुछ सोचती हूँ बेटा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे नीलम घर को बर्बाद कर रही थी। राजू और फूलमती बहुत सोचने के बाद एक दिन नीलम के सामने एक कागज रखते हैं। ये क्या है राजू? कैसा पेपर है? क्या खेत बेच रहे हो? मुझे पता था, भले ही आप गांव के हों, लेकिन पैसे बहुत हैं आप लोगों के पास। अरे बहू, पहले कागज तो पढ़ ले। पहले ही बग 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 करती जा रही है। जब नीलम उस कागज को उठाकर पढ़ती है, तो देखती है कि वो तलाक का पेपर है। ये क्या है राजू? तुम मुझे तलाक दे रहे हो?
हाँ, माना कि तुम शहर की हो, लेकिन तुम्हारी शादी तो गांव में हुई है ना। तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो हमें ही ताने मारती रही। मैंने क्या सोचकर तुम्हें लाया था, और तुम क्या निकली? तुमने आज मेरी आंखें खोल दी कि बहू चाहे शहर की हो या गांव की, बहू तो संस्कारी ही होनी चाहिए। क्या हुआ? वैसे भी मैं इस झोपड़ी में नहीं रहना चाहती थी। अब तो मैं सिर्फ किसी विदेशी से ही शादी करूंगी। नीलम तलाक के पेपर पर साइन कर देती है और कुछ दिनों बाद राजू की शादी उसी गांव की एक सुंदर और संस्कारी लड़की से हो जाती है, जो सुंदर भी थी और समझदार भी। अब वे दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं।